नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। लोकसभा चुनाव में अब तक की सबसे शर्मनाक हार से कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में दक्षिण मुंबई सीट गंवा चुके मिलिंद देवरा ने यह कहा है कि राहुल के सलाहकार गलत हैं। देवरा के मुताबिक राहुल के सलाहकार ना तो जमीनी हकीकत को समझते हैं, ना ही उन्हें चुनावों का अनुभव है। फिर भी वो फैसले ले रहे हैं। साथ ही ऐसे गैर अनुभवी लोग बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और वो पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और सांसदों की आवाज बिल्कुल नहीं सुनते। ऐसे लोग विरोधी आवाज को दबाने में लगे रहते हैं। हम में से कई लोगों ने ये महसूस किया है, हमारी आवाज कभी नहीं सुनी जाती। अब ये रवैया बदलने का वक्त आ गया है। और आइए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के प्रमुख सलाहकारों में आखिर कौन कौन है और किनकी और मिलिंद देवरा ने निशाना साधा है। राहुल गांधी के सलाहकारों में सचिन राव, कनिष्क सिंह, मधुसूदन मिस्त्री, मोहन गोपाल और जयराम रमेश प्रमुख हैं। ये तमाम वो चेहरे जो कि राहुल गांधी के सलाहकार हैं और मिलिंद देवरा ने इन्हीं की ओर इशारा किया है कि वो जमीनी हकीकत को नहीं समझते। गैर अनुभवी लोग हैं जो कि ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के सलाहकार जयराम रमेश, जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं मिलिंद देवरा। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारी पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पल्लवी, इस बगावत को आखिर किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये तो होना ही था, जैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बातचीत बहुत दिन से चल रही थी। लेकिन अगर आप कांग्रेस की कल्चर को देखें, कोई खुल के ऐसा कहता नहीं है। लेकिन क्योंकि मिलिंद देवरा पहले ऐसे कांग्रेस नेता है, वो भी युवा नेता है और राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, वो उन्होंने पहली बार ऐसा कहा है। उसके बाद बहुत लोगों की अब हिम्मत भी बढ़ जाएगी। अब वो लोग वही बात कहने लगेंगे जो पहले वो लोग दबे आवाज में कहते थे कि राहुल गांधी का स्ट्रैटेजी एकदम सही नहीं था, जो उनकी रणनीति थी वो गलत थी और जो उनको जमीनी हकीकत से वो बिल्कुल ही वाकिफ नहीं थे। बिल्कुल, तो क्या पल्लवी ये इस ओर इशारा कर रहा है कि ट्रेंड जो है वो अब बदल रहा है कहीं ना कहीं? क्योंकि जहां तक हम मिलिंद देवरा की बात करें तो बहुत करीबी हैं और पहले ही वो हैं जिन्होंने इस तरह से खुला हमला किया है। चलिए, लगता है कि जी, चलिए पल्लवी से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको वो चेहरे यहां पर दिखा रहे थे। पल्लवी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो हम यहां पर ये जानना चाहेंगे कि क्या ये ट्रेंड बदल रहा है, इस ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि मिलिंद देवरा की जहां तक बात करें, करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी के, लेकिन वही पहले हैं जिन्होंने इस तरह का खुला हमला किया है। देखिए, जब कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन हुआ था तो उसी समय ये बात तय हो गया था, ये बात एहसास भी बहुत लोगों को होने लगा था कि अब कांग्रेस को बदलना पड़ेगा और कोई उपाय है नहीं। और एक तरह से सोनिया और राहुल गांधी, खासतौर पर राहुल गांधी पे ये दबाव था कि वो कम से कम इस्तीफा दें या इस्तीफे की पेशकश करें। और इसलिए राहुल गांधी को इन ए सेंस मजबूरी में ये इस्तीफे की पेशकश भी करनी पड़ी थी। लेकिन जो कांग्रेस का जो कल्चर है, वो जाहिर सी बात है, वो इस्तीफा कभी मंजूर नहीं होना था। लेकिन ये दबाव अब कांग्रेस के आला नेताओं में ये जरूर है कि कांग्रेस को अब पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। अब उनको यह समझना पड़ेगा कि कैसे लोगों के करीब जाएं और कैसे लोगों तक पहुंचे। और इसी सिलसिले में मुझे लगता है मिलिंद देवरा ने जो पहली बार जो चुप्पी तोड़ी है, उसके साथ साथ बहुत सारे कांग्रेस नेता अब ये बात बोलने लगेंगे। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, लेकिन वहां पे जो आला नेता होते हैं वो कभी बोलते नहीं है खुल के, क्योंकि उनको कोई ना कोई अपना स्टेक इन्वॉल्व रहता है। लेकिन अब जब आप बाकी सब नेता बात करना शुरू करते, चाहे वो मिलिंद देवरा हो या सत्यव्रत चतुर्वेदी, जिन्होंने दूसरी थोड़ी देर पहले मेरी सहयोगी अरुण से भी बातचीत की, इन्होंने जो कहना शुरू किया है, ये सोनिया और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं जाके सुनना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। और जो फेरबदल की बात अब चल रही है कांग्रेस के अंदर, ये सब बातों को अब उसको लेके ही ये फेरबदल करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर शुक्रिया करना चाहेंगे हमारी पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन मिलिंद देवरा के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। एनसीपी का यह कहना है कि इसके लिए सबको मिलकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आरपीआई के रामदास अठावले का यह कहना है कि मिलिंद राहुल के खासे नजदीक ही रहे हैं और अगर वो कह रहे हैं कि राहुल के सलाहकार गलत हैं तो उसमें सच्चाई तो होगी ही। हारने पर यह सब चीज चलता रहता है, लेकिन एक बात जरूर है कि उन लोगों की बात में दम है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी एग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, बहुत पहले से कर रहे थे, उनके सामने राहुल जी ऐसा लगता था कि बिल्कुल बच्चा
तो मुझे लगता है कि उनके मिलिंद देवरा के बयान में कुछ दम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हार इसलिए हुई कि 10 साल मतलब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपी की सरकार रही, मगर इस सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया। वादा तो किया महंगाई कम करने का, लेकिन महंगाई बढ़ाई। भ्रष्टाचार कम करने का वादा तो किया, लेकिन 2G स्क्रिप्टन हो, कॉमनवेल्थ हो, कोयला घोटाला हो, ऐसे कई घोटाले उन्होंने किए और इसीलिए कांग्रेस की कांग्रेस को सफलता मिली नहीं। कांग्रेस को बहुत बुरी उनकी हालत हो चुकी है। ये इनडायरेक्टली ये इस बयान का मतलब ये हुआ कि उन्होंने राहुल गांधी पर भी एक थोड़ा सा टिप्पणी की है। मुझे लगता नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे सोनिया हो या चाहे कोई मंत्री हो, किसी एक व्यक्ति को इसकी पूरी जिम्मेदारी दे देना उचित नहीं होगा। सारा संगठन इसके लिए जिम्मेदार है, कार्यकर्ता से लेकर मंत्रीगण के सारे मंत्री परिषद के सारे लोग और प्रधानमंत्री खुद और अध्यक्षा और उपाध्यक्ष और ये हमारे मिलिंद देवरा जो खुद एक मंत्री और खासदार हैं, ये सब जिम्मेदार हैं, कोई कम कोई ज्यादा।